गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग बिहार के नदियों का अफवाह तंत्र, उनका उद्गम स्थल और मुहाना के बारे में पढ़ेंगे। और बीपीएससी से यहाँ से 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे इस टॉपिक को कमांड करना ज़रूरी होता है क्योंकि 2-3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके बारे में हम समझाने की कोशिश करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं। पहले देखेंगे गंगा के बारे में। गंगा बिहार के बीचों बीच बहती है। गंगा जो है बिहार के बीचों बीच बहती है और इसको गंगा बिहार को 2 भागों में बांटती है। गंगा बिहार को 2 भागों में बांटती है। ऊपर का भाग जो है वो हिमालयी नदियों का क्रम है और इधर का जो भाग होता है ये पठारी नदियों का क्रम है। ऊपर से हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी हैं? घाघरा हुआ, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। और पठारी नदियों में कौन कौन है? पठारी नदियों में है कर्मनाशा, सोन, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, फल्गु, किऊल, अजय नदियां हैं। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। गंगा जो है बिहार को 2 भागों में बांटती है। 2 भागों में बांटती है। ऊपर से हिमालयी नदियां का तंत्र है। हिमालयी नदियों में आती है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। और पठारी नदियों में कौन कौन आता है? कर्मनाशा आता है, सोन आता है, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, फल्गु, किऊल और अजय। अब यहाँ से क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आखिर गंगा जो है बिहार के कितने जिलों से बहती है? तो गंगा बिहार के 12 जिलों से बहती है। ये कौन कौन से ज़िले हैं? ये है बक्सर, जहाँ गंगा जो है बिहार में प्रवेश करती है। यहाँ से बिहार में प्रवेश करती है। और गंगा कहाँ से, बिहार के अंतिम कौन ऐसा ज़िला है जहाँ से निकलती है? तो हुआ कटिहार। बाकी कौन कौन से ज़िले हैं? एक भोजपुर हुआ, सारण हुआ, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। और कौन कौन ऐसी नदियां हैं जो यूपी से सीमा बनाती हैं? तो एक हुआ घाघरा, एक हुआ गंडक, एक हुआ कर्मनाशा और एक खुद गंगा हुआ। ये 4 नदियां जो हैं वो यूपी से सीमा टच करती हैं। ये कौन कौन? घाघरा, गंडक, गंगा और कर्मनाशा। अब गंगा में मिलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कौन कौन सी नदी मिलती है, कहाँ मिलती है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले गंगा कहाँ से निकलती है? ये गंगोत्री से निकलती है और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पहले ये समझेंगे कि ये जो पार्ट है ये जो गंगा जो बीचों बीच बहती है, ये बिहार का काफ़ी गर्तला पार्ट है, गहरा पार्ट है। आखिर क्या कारण है कि यहाँ से नदियाँ भी आके यहीं गिरती हैं और यहाँ से भी नदियाँ आके यहीं गिरती हैं? ये सबसे गहरा पार्ट है। ये गंगा का जो अपवाह तंत्र है ये सबसे गहरा है। यानी बिहार का जो बिचला भाग है, जो बीच का पार्ट है, वो काफ़ी गहरा है और यहाँ से जो होता है इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और इधर भी ऊंचाई ज़्यादा है। ये जो हिमालयी नदियाँ हैं वो सालों भर प्रवाहित होती रहती हैं और इधर का इलाका जो होता है, इधर का इलाका, ये इसमें जो होता है सालों भर इन नदियों में पानी नहीं आता है। इधर बाढ़ प्रभावित इलाका है। ये जो उत्तरी बिहार हम लोग कहते हैं ये बाढ़ प्रवाहित इलाका है और ये होता है सूखा क्षेत्र हो जाता है। ये सूखा क्षेत्र है दक्षिण बिहार। अब हम लोग देखते हैं आखिर गंगा किसका? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहता है? गंगा कहा जाता है। और बंगाल की खाड़ी में बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं और गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? एक घाघरा है। पहले घाघरा के बारे में देख लेते हैं। तो घाघरा किसको पहले कहा क्या जाता है? इसको घाघरा को देहवाक भी कहा जाता है, यूपी में सरजू भी कहा जाता है, इसको गोगरा के भी नाम से जाना जाता है। घाघरा को किस नाम से जाना जाता है? घाघरा को देवहाक भी कहा जाता है, यूपी में सरजू भी कहा जाता है और इसको गोगरा के भी नाम से जाना जाता है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियाँ हैं झरही है, दाहा है, सोंडी है और तेल है। इसकी सहायक नदियाँ कौन है? झरही, दाहा, सोंडी और तेल। और घाघरा को यूपी में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सरजू के नाम से। यहाँ से प्रवेश करती है और आके गंगा में मिल जाती है। और घाघरा निकलती कहाँ से है? नामपा नेपाल से और मिलती कहाँ है?
छपरा के नज़दीक है, रिवेलगंज के निकट मिलती है। किसमें? गंगा में। और 83 किलोमीटर जो है, 83 किलोमीटर बिहार में बहती है। दूसरा हुआ गंडक। गंडक गंडक मानग, गोट और कुतांग, ये 2 जगहों से निकलती है। नेपाल और तिब्बत के सीमा पर पड़ता है। किसके सीमा पर पड़ता है? ये नेपाल और तिब्बत के सीमा पर पड़ता है गंडक। और कहाँ आके मिलती है? दिघवारा के समीप, हाजीपुर के समीप दिघवारा जगह है। और ऐसी नदी है जो हाजीपुर और सोनपुर के बीच बहती है। कौन नदी है? गंडक। ये हाजीपुर और सोनपुर को 2 भागों में विभक्त करती है। हाजीपुर और सोनपुर को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। और कहाँ मिलती है गंगा में? ये मिलती है हाजीपुर के समीप। कहाँ पे? दिघवारा में। तीसरा नंबर पे है बूढ़ी गंडक। ये बताइए हमको कि मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे है? मुजफ्फरपुर है बूढ़ी गंडक के किनारे है। मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे है? मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक के किनारे है। मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक किनारे है। और बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा में मिलती है। कहाँ पे? मुंगेर में मिलती है। कहाँ पे? मुंगेर में। चौथा है बागमती। ये कहाँ से निकलती है? शिवपुर पहाड़ी से। देखिए यहाँ पे ग्राफिक्स के जरिए, यहाँ से गंडक पर निकलती है। यहाँ से गंडक बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। इसके बाद बूढ़ी गंडक प्रवेश करती है, बूढ़ी गंडक। उसके बाद बागमती का इलाका आता है, फिर कमला का इलाका आएगा, फिर कोसी का। और एकमात्र ऐसी नदी है महानंदा, जो दार्जिलिंग हिल से निकलती है। पूछता है कि कौन ऐसी नदी है जो उत्तरी पूर्वी भाग से, महानंदा के बारे में देखेंगे, कौन ऐसी नदी है जो उत्तरी पूर्वी भाग में, बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग से बिहार में प्रवेश करती है? तो ये हुआ महानंदा। तो बागमती के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। बागमती निकलती है शिवराजपुर पहाड़ी से और कहाँ मिलती है? गंगा में, खगड़िया के समीप मिलती है। इसका मुहाना कहाँ है? खगड़िया। नेक्स्ट देखेंगे कमला नदी। कमला नदी कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी से निकलती है। और किसका मुहाना कहाँ है? कोसी नदी। कहाँ है? कोसी नदी। और देखेंगे गंडक की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो गंडक की सहायक नदियाँ हैं, रोहुआ है, मनौर है और भावसा है। गंडक की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो रोहुआ है, मनौर है और भावसा है। और बूढ़ी गंडक, 4 नदियों के संगम को बूढ़ी गंडक कहा जाता है। कौन कौन है? रामरेखा, बेलोर, धनुगई और हरगोरा नदी मिलकर क्या बनती है? बूढ़ी गंडक। और मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे है? बूढ़ी गंडक के किनारे है। बागमती कहाँ से निकलती है? शिवराजपुर पहाड़ी से मिलती है। कहाँ पे? खगड़िया में मिलती है। और नेक्स्ट देखते हैं बिहार का शोक किसको कहा जाता है? बिहार का शोक और मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नदी किसको कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। बिहार, आप लोग बताइए, बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को। और बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी को। उड़ीसा का शोक किसको कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है ब्राह्मणी नदी को। तो बिहार का शोक है, अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नदी है। कहाँ से निकलती है? गोसाईथान पहाड़ी से, नेपाल में। और कहाँ मिलती है? खगड़िया के पास एक जगह है कुर्सेला, वहाँ पे मिलती है। ये हुआ आपका हिमालय नदी। अब पठारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले महानंदा के बारे में देख लेते हैं। महानंदा के बारे में, एक ऐसी नदी है जो उत्तर पूर्वी, पूछता है क्वेश्चन, कौन ऐसी नदी है जो उत्तर पूर्वी इलाके से बिहार में प्रवेश करती है? ते हुआ महानंदा। और महानंदा को छोड़कर उत्तरी बिहार तथा दक्षिणी बिहार की समस्त नदियों का आधार जल भंडार बिहार की भूमि में समेटती है। मतलब सारी नदियां जो हैं कहाँ मिलती हैं? आके गंगा में मिलती हैं। अब पहले कर्मनाशा के बारे में देख लेते हैं। कर्मनाशा एक पठारी नदी है और बिहार और यूपी के बीच सीमा निर्धारण करती है। कर्मनाशा नदी एक पठारी नदी है और बिहार और यूपी के बीच सीमा का निर्धारण करती है। फिर पठारी नदियों में सोन, ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। और इसका मुहाना का है? दानापुर के समीप गंगा में मिलती है। एक क्वेश्चन पूछता है कि पटना जो है किन नदियों के
संगम पे है? तो पटना है गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पे है, 3 नदियों के संगम पे है। तो सोन अमरकंटक से निकलती है, मुहाना कहाँ है? गंगा। और इसको गंगा जो है किन किन जिलों का सीमा निर्धारण, सोन जो है किन नदियों का सीमा निर्धारण करती है? तो कैमूर का, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना जिलों को विभक्त करती है। कौन कौन करती है? सोन करती है। अब दूसरा स्थान है पठारी नदियों में उत्तरी कोयल है। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है रांची के पठार से। सोन ऐसे जाकर प्रवेश करेगी और उत्तरी कोयल निकलती है। उत्तरी कोयल रांची के पठार से निकलती है। और झारखंड, रांची का पठार कहाँ है? झारखंड। और इसका मुहाना कहाँ है? पहले सोन में मिलेगी तब जाके गंगा में मिलेगी। ये पहले सोन में मिलती है। उत्तरी कोयल जो है इसका मुहाना है सोन में, और सोन जाके फिर जाके गंगा में मिलती है। दूसरा है दक्षिणी कोयल। ये छोटा नागपुर पठार से मिलती है और कहाँ मिलेगी? गंगा में मिलेगी। तीसरा है फल्गु। ये बताइए भगवान बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था? तो फल्गु या निरंजना नदी कहा जाता है। फल्गु या निरंजना, फल्गु या निरंजना नदी। और फल्गु गया किस नदी के किनारे है? तो फल्गु के किनारे है। तो ये कहाँ जाके मिलती है? उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। मिलती कहाँ से है? मिलती कहाँ है? इसका मुहाना कहाँ है? गंगा में। और पुनपुन नदी, पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? तो चौराहा पहाड़ी से निकलती है, पलामू झारखंड। कहाँ से निकलती है? पलामू झारखंड। और मिलती कहाँ है? फतुहा के समीप। 63वीं बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि आखिर पुनपुन नदी का मुहाना कहाँ है? तो फतुहा में है, पटना के पास फतुहा। किउल नदी के बारे में देखते हैं। तो किउल नदी ये कहाँ से निकलती है? खड़गड़िया से। खड़गड़िया से मिलती कहाँ है? ये मिलती है गंगा में। और अजय नदी ये बहती है जमुई डिस्ट्रिक्ट में। जमुई डिस्ट्रिक्ट कहाँ से? बटपाड़ा से निकलती है और मिलती है कहाँ? गंगा में। ये कहाँ मिलती है? पश्चिम बंगाल में मिलती है। कहाँ मिलती है? पश्चिम बंगाल में मिलती है। बागमती निकलती है कहाँ से? शिवपुरी पहाड़िया। बागमती की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यह है लाल बकाया, मुरेगी, करे और लखनदेई। पूछता है लखनदेई किसकी सहायक नदी है? तो लखनदेई है बागमती की सहायक नदी है। और नेक्स्ट आता है कमला नदी। ये कहाँ से निकलती है? महाभारत श्रेणी से मिलती। इसका मुहाना कहाँ है? कोसी। और कमला की सहायक नदी कौन है? बलान है। बलान किसकी सहायक नदी है? तो बलान है कि कमला की। और कोसी के बारे में जान लेते हैं। कोसी निकलती है गोसाई थान पहाड़ी। गोसाई थान पहाड़ी, इसको अरुण नदी के भी नाम से जाना जाता है। इसको अरुण नदी के भी नाम से जाना जाता है। और कहाँ? गंगा के में मिलती है, कुरुसेला के पास, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। और कोसी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सन कोसी है, अरुण कोसी है, और कौन है? तमार है। पुनपुन की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पुनपुन की सहायक नदी है राम रेखा है, बरकी है, बादरे है, मादर है और मुरहर है। और किउल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? फल्गु है, हरोहर है और पचाने है। और दुर्गावती नदी का प्रवाह तंत्र, दुर्गावती नदी कहाँ से निकलती है? कैमूर के पहाड़ी से निकलती है दुर्गावती नदी। और दुर्गावती जलाशय कहाँ है? यह है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, यानी भभुआ डिस्ट्रिक्ट में। सोन नदी का प्रवेश बिहार में कहाँ होता है? तो कोसडेरा से होता है। और एक इंद्रपुरी डैम का निर्माण किया गया है डिहरी में। वो बनाया कब गया था? वो बनाया गया था 1874 में, अंग्रेजों के ज़माने में ही बनाया गया था इंद्रपुरी बैराज। इंद्रपुरी बैराज कब बनाया गया था? 1874 में ही बनाया गया था वो। और गंडक नदी का अन्य नाम क्या है? तो गंडक नदी का अन्य नाम है सदा नीरा, मतलब सालों भर पानी बहते रहता है। और सकरी नदी कहाँ से निकलती है? तो हजारीबाग से निकलती है। इसका मुहाना कहाँ है? गंगा में। ये छोटी नदी है। और बिहार तथा झारखंड की सीमा निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? बिहार तथा झारखंड की सीमा निर्धारण करने वाली नदी सोन है। और पूछता है कौन ऐसी नदी है जो गंगा में दक्षिण से आकर मिलती है? तो एक हुआ जमुना और एक हुआ कौन? सोन। इंपॉर्टेंट है। पुनपुन भी हो सकता है। नेक्स्ट, महानदी की सहायक नदी कौन सी है? तो महानदी की सहायक नदी पितानू है, नांगर है, बलार संघ है और भांगा है। कौन है? पितानू है, नांगर है,
बालासंग है और भांगा है। और जयनगर के समीप बिहार में प्रवेश कौन सी नदी करती है? तो कमला। जयनगर कहाँ पड़ता है? मधुबनी में पड़ता है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। तो जयनगर के समीप बिहार में कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो कमला है। और चतरा के निकट बिहार की सीमा में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? तो बिहार का शोक कोसी है। और किस नदी के ऊपरी सिरे को सिकराना कहा जाता है? और किस नदी के ऊपरी भाग को सिकराना कहा जाता है और निचली भाग को बूढ़ी गंडक कहा जाता है? तो बूढ़ी गंडक के ऊपरी सिरे को क्या कहता है? सिकराना कहा जाता है। और निचली भाग को क्या कहता है? बूढ़ी गंडक कहा जाता है। बागमती नदी का अपवाह तंत्र कौन कौन जिलों में है? तो मुजफ्फरपुर में है, दरभंगा में है और समस्तीपुर में है। बागमती नदी का अपवाह तंत्र किस जिले में है? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर। और बूढ़ी गंडक नदी कहाँ बहती है? तो बूढ़ी गंडक नदी बहती है मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में और शिवहर में। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियाँ बेलोर है, पंडाय है और यूरिया किसकी सहायक नदियाँ है? बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।